सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि हम बीपीएससी ट्री 3 और ट्री 4 और साथ ही सक्षमता परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की हमने सीरीज चलाई है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आंसर मैं आपको सीरीज़ करा रही हूँ, ये बीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में फंसे हुए हैं, जो आपके आगे भी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और यदि आप हम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जिसमें पूछा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो जो लोकसभा के जो नेता होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा के में जो बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें अगर निर्वाचित होना है तो एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये आपका 84 अनुच्छेद खा में आपका ये दिया गया है, पूरा वर्णित है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25। आगे है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो संसद का सदस्य बनने के लिए भी आपके लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई प्रत्याशी है वो अपनी जमानत खो देगा यदि उसे 1/6 उस भाग उसे उसका समर्थन ना करे तो वो अपनी जमानत खो देगा। तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/6। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये जो निर्धारण है वो आपका 2026 तक बना रहेगा। कब तक? 2026 तक। ठीक है, आगे हम चलेंगे 107 पर। 107 क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो स्थानों का आवंटन किस में आधारित है? तो ये आपका 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये आपका 2026 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो विधानसभा की जो संख्या में जो सबसे ज़्यादा है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और कितनी है तो आप हमें बताइए कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलेंगे। 108 के बाद आएगा हमारा 109 क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। और ये कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के जो आरक्षण है वो आपका अनुच्छेद 330 में किया गया है। 330 में भी किस में? तो ए में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है उसे पूरा होने से पहले भंग कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85(2) के तहत। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो कैसे? तो राष्ट्रपति द्वारा, वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा कार्यकाल से पहले ही समाप्ति का भंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका कि लोकसभा
के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5-6 महीने पर 2 सत्र आपके बुलाए जा सकते हैं लोकसभा की तरफ से। आगे है आपका 14वां क्वेश्चन 114 कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो सबसे ज़्यादा कितने? तो 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ठीक है। आगे है कि यहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर आते हैं? पहले पर तो आपका कौन हो गए? पहले पर हो गया आपका यूपी और दूसरे पे बिहार और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। आगे हम चलेंगे 16वां क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव आपका 1952 में हुआ था, ठीक है। 16 के बाद हम चलेंगे 17 पर। 17वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो वो आपका उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। किसके? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है, ठीक है। आगे है आपका कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है उनका। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। जो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे 120 पर कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो आपका इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा को जो भंग करने का अधिकार है वो एक सदनीय सदस्य और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जो हमारा राज्यसभा है वो एक सदस्य एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में आपकी 12 और जो लोकसभा होती है उसमें 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो आपके PM सईद हैं जो वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में तो अभी कोई भी नहीं है, लेकिन पहले आपके PM सईद थे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका उत्तर नहीं दिया है। इसमें इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जो 12 बजे के बाद जो पीरियड होता है जिसमें हम प्रश्नकाल कहते हैं वो आपका शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है वो आपकी नीति कार्यान्वयन पर संबंधित होती है। किससे? नीति कार्यान्वयन पर, ठीक है। आगे हम चलेंगे 128वां है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो कौन सी है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। कौन सी है? अधीनस्थ विधान पर समिति। और इसमें 15 सदस्यों की स्थायी समिति होती है। कितने? 15 सदस्यों की, ठीक है। आगे है आपका 29वां कि आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी कौन सी है? जल्दी बताइएगा। तो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसकी चुनाव निष्पक्षता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये एक तरीके से आपकी राज्य पार्टी है। कैसी है? राज्य पार्टी है, ठीक है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद के इस दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो कैसे होता है? तो वो आपका एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो उस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन जो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपका संविधान सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे।
आगे है कि दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, तो दिल्ली आपकी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम जो है वो भारत का 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक राज्य बनाया गया था। और सिक्किम की कब स्थापना हुई थी, तो वो आपकी 1974 में सिक्किम की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो कौन सा संभव है, तो इसमें कोई भी संभव नहीं है, क्योंकि बिहार को काटकर पृथक निर्वाचन राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है, ना कि राज्यों के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे हम चलेंगे कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसकी अध्यक्ष कौन थी, तो उसकी जो अध्यक्ष थी वो आपकी एन वेंकटचलैया थी। कौन थी, एन वेंकटचलैया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है, तो इसकी जो स्वीकृत क्षमता है वो आपकी 20 है, ठीक है। आगे है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, और कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 124 खा के तहत करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्याओं की जो वृद्धि है वो शक्ति किसके पास है, तो ये आपकी संसद के पास है। 124 के तहत संविधान का अनुच्छेद जो है वो 124 के तहत जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो संख्या है और संख्या में जो वृद्धि करने की जो शक्ति है वो आपकी संसद को प्राप्त है, ठीक है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो आपकी 65 वर्ष है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है, तो राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो आपकी संविधान पर आधारित है, साथ ही आपकी परंपरा पर आधारित है, तो इसको ये तीनों ही इसके आंसर करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वो आपके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आगे हम बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है, तो ये जो है आपका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है वही विधायिका में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किसके अध्यक्ष को निर्देश किया, ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं, तो कौन थे, तो अनुच्छेद 175(2) के द्वारा, ठीक है। आगे है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो वो आपका विधान पालिका परिषद है, ठीक। आगे है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो वो जो आपके उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। अब हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो वो आपका केंद्रीय संसद के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन राज्यसभा के कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।